आईवीएफ वर्ल्ड की सुप्रसिद्ध डॉक्टर गुंजन ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देश में इनफर्टिलिटी की बढ़ती समस्या के साथ ही पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी की समस्या और इसके ट्रीटमेंट को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टोनी गोद की मुस्कान गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड की डॉक्टर गुंजन जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे देश में इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है मैडम? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्यों बढ़ रही है। एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी प्लानिंग, महिलाएं भी पुरुष भी, वो नॉर्मल एज पे यूजुअली प्लान नहीं करना चाहते हैं। पहले जो शादियां हैं वो 22 से 25 साल पे हो जाती थी और उसके बाद लोग ज़्यादातर प्रेगनेंसी प्लान करते थे। देखो, नेचर ने भी इसी चीज़ को बनाया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 30 साल के बाद स्पेशली हमारी जो फर्टिलिटी है स्पेशली महिलाओं में वो ज़्यादा जल्दी घटती चली जाती है। क्या होता है, लेडीज़ आजकल अपने काम के प्रेशर में, करियर को फॉलो करते हुए या फिर बिना भी कोई ख़ास वजह, क्योंकि वो चाहती नहीं है बच्चे जल्दी करना, इसलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग डिले करती हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जब वो प्लान करने चलती हैं तब कई बार कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं और उनको कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा जो है आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस है। हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के लिए समय बहुत कम देना। कई बार ये होता है, हमारे पास कपल आता है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही मगर एक दिन की शिफ्ट में काम कर रहा है, एक रात की शिफ्ट में, तो बच्चे कैसे होंगे? फिर इसके अलावा आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सारे ड्रग्स का इंटेक काफ़ी बढ़ गया है। हमें समझना पड़ेगा स्मोकिंग और अल्कोहल का जो आपकी फर्टिलिटी पे, एग्स और स्पर्म्स दोनों की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर यूज़ ऑफ टेलीफोन्स, मोबाइल्स जो है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्या मैम ये महिला के अलावा पुरुष में भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? हाँ, महिलाओं के अलावा काफ़ी कॉमन मिथ है कि केवल अगर किसी को बांझपन है, अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो केवल महिला की वजह से, ऐसा नहीं है। महिला और पुरुष बराबर के हिस्सेदार हैं किसी के कंसीव करने में। हम जो कहते हैं कि अगर हम डेटा की बात करें तो 40% में फीमेल्स यानी महिला, 40% में ही पुरुष और 20% में दोनों में परेशानी या खामियां होने की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। मेल्स में भी बहुत कॉमन है कि जो आपके वीर्य में शुक्राणु होते हैं या स्पर्म्स होते हैं वो कम होते हैं, या उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है, या उनकी जो शेप होती है उनकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, इन्फेक्शन होता है, जिसके वजह से मेल्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। ट्रीटमेंट की क्या उपलब्धि है? देखिए, ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है वो आपका वेरी करता है कि आपकी परेशानी क्या है। यहाँ गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड में हम छोटे से लेके, मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए सुई से लेके तलवार, हर चीज़ अवेलेबल है। बेसिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वो जो बेसिक ट्रीटमेंट वो केवल दवाइयों से शुरू होता है कि हम आपको दवाई देते हैं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं। बहुत एडवांस मशीन है जिससे हम यूट्रस की शेप वगैरह देख लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर इससे नहीं होता है फॉलिकुलर तो आप IUI करवा सकते हैं। IUI में ये होता है, सिंपल टेक्निक होती है, इसमें जो आपका वीर्य या सीमेन है उसको वॉश किया जाता है और हाई क्वालिटी स्पर्म को कॉन्सेंट्रेट बना के महिला के बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी फैसिलिटी भी हमारे यहाँ है। ऑफ कोर्स IVF की एडवांस्ड फैसिलिटीज़ सारी हमारे यहाँ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक IVF, या फिर आपका ICSI टेक्निक होती है जिसमें अगर आपके स्पर्म्स बहुत कम हैं या एग्स बहुत कम हैं तो हर एक एग में एक स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो टेक्निक हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेज़र असिस्टेड हैचिंग जैसी बहुत महंगी मशीनें आती हैं जिसके द्वारा हम फर्टिलाइजेशन या सक्सेस रेट बढ़ा देते हैं, वो चीज़ अवेलेबल है। इवन आपकी जो एम्ब्रियो बायोप्सी है जो कि जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज़ फैमिली में हो या मदर की एज वगैरह ज़्यादा है उसमें मदद करती है, एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन। वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो जो सिंपल से लेके मोस्ट एडवांस टेक्निक विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। इवन लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी की सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मेरा आखिरी क्वेश्चन है इसका, क्या नॉर्मल फैमिलीज़ का
इलाज करा सकते हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट का इसका कॉस्टली होगा, क्या महंगा तो नहीं है? देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज जो है ऐसा नहीं है। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो मैं बता रही हूँ, ऑटो वाले से लेके आईटी के हाईएस्ट सीईओ तक आए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। ब्यूरोक्रेसी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट की कॉस्ट वेरी करती है कि हमें क्या इलाज करना है। बट अगर आप आज की बात करें, कोई अगर बंदा आईसीयू में चला जाता है, उसका एक दिन का खर्चा जो है करीब 50,000 रुपये होता है, 2 दिन में 1,00,000-1,50,000 रुपये खर्चा हो जाता है। और यहाँ तो आपको बच्चा का ट्रीटमेंट होगा जिसका ट्रीटमेंट इज़ प्राइसलेस। तो इसका आईवीएफ का जो खर्चा होता है आम तौर से करीब 1.25 से 1.5 लाख के बीच में आता है। बट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स वेरीज, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये थे आईवीएफ वर्ल्ड की डॉक्टर गुंजन जी, जो कि अहम जानकारी हम लोगों को दी है। कैमरामैन अनस के साथ हिंदी खबर खालिद चौधरी, गाजियाबाद।